अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। बिलासपुर में गौ सेवकों का आंदोलन एक नए चरण में अब पहुंच गया है। आज गौ सेवा धाम से जुड़े गौ सेवकों ने जल सत्याग्रह कर अपना विरोध दर्ज कराया। मौपका तालाब में पानी के भीतर खड़े होकर उन्होंने अपनी मांगों को दोहराया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की गुहार लगाई है। इससे पहले गौ सेवकों ने मस्तूरी से बिलासपुर तक दंडवत यात्रा निकालते हुए 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में शासन को 15 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आज सुबह 10:30 बजे से घीकुंड मौपका तालाब में जल सत्याग्रह शुरू किया गया। गौ सेवकों की 5 प्रमुख मांगे रही हैं। बिलासपुर गौ सेवा धाम को घायल गौ माताओं की सेवा के लिए स्थायी जमीन उपलब्ध कराई जाए, गौ तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खातों की वित्तीय जांच हो। किसानों को गोबर का उचित मूल्य मिले। प्रत्येक गौवंश की देखरेख हेतु किसानों को प्रतिमाह 1000 सेवा शुल्क प्रदान किया जाए। गौ सेवा से जुड़े स्वयं सेवकों को आवश्यक संसाधन और संरक्षण दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बिलासपुर के अंदर में कि पूरे प्रदेश में गौवंश तस्करी युद्ध स्तर पर चल रही है और गौवंश बाजारों से बहुत आसानी से तस्करी होती है। इसलिए हमने प्रदेश सरकार से निवेदन किया था कि जितने भी संवेदनशील बाजार है तत्काल प्रभाव से बंद किए जाए। सीमावर्ती बाजार प्रदेश के अंदर से गौवंश यहाँ से बाहर ना जाए, ऐसा कुछ प्रतिबंध कर दिया जाए, पर सरकार ने नहीं किया ना, खूंटी बाजार को बंद किया। और बिलासपुर गौधाम एक आदर्श गौधाम पूरे प्रदेश के अंदर, प्रदेश में 2 गौधाम बने शुरू में, एक बना था रायपुर में डेरकुंडा गौधाम, एक बना था बिलासपुर गौधाम। बिलासपुर गौधाम आज इस स्थिति में पहुंचे कि हजारों गौ ठीक तो कर चुका है, पर उसको रखने की व्यवस्था नहीं, फिर वापस नगर निगम के गौठान में चले जाते हैं जहां मृत हो जाते हैं। इसलिए वहां पे 5 एकड़ भूमि बिलासपुर गौधाम विपुल शर्मा के जो समिति उन्होंने मांगा था, जिसको अनेक कलेक्टर तो आए, हाँ तो बोला, कुछ कलेक्टर अनुशंसा भी करी, पर अभी तक उनको वो भूमि नहीं दी गई है। इसलिए जन सत्याग्रह इसलिए था क्योंकि एक उत्तरवा डॉक्टर है जो वेटनरी अस्पताल में करता, दादागिरी करता, रंगदारी करता है, स्थानीय डॉक्टरों को मारता है और गौसेवकों को मारता है, किसी प्रकार का सर्जरी नहीं करता। इसलिए जल सत्याग्रह था। और सत्याग्रह इसलिए भी था कि 24 घंटे का अस्पताल पूरे प्रदेश में हर जिले में कराया जाए, ताकि गौवंश की भर्ती व्यवस्था, इलाज व्यवस्था की जाए, दवाई की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। इसलिए लगातार गौपुत्र गौसेवक अनेक तरह के आंदोलन करते हैं, जिसमें जल सत्याग्रह तो भी एक जो बिलासपुर में किया गया, ये पूरे प्रदेश में भी जल सत्याग्रह भी किया जाएगा और दंडवत यात्रा पूरे प्रदेश में की जाएगी। जब तक सरकार, प्रशासन और शासन हमारी बातों को नहीं मानेगा, अनेक रूपों में आंदोलन लगातार किए जाएंगे।